हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी जमाल पे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम मैथ का काफी शानदार टॉपिक रेस एंड गेम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपको हर एग्जाम, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, वो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। और बच्चे अक्सर इस तरह के क्वेश्चन को गलती कर देते हैं, क्योंकि वह रेस एंड गेम के क्वेश्चन को या तो टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क समझ लेते हैं, जिस कारण से या तो उनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है या फिर क्वेश्चन बनता भी है तो काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो आज हम रेस एंड गेम को केवल इन 5 तरीकों से समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला रेस यानी आपको दौड़, दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, तीसरा गोल यानी लक्ष्य, चौथा गिव स्टार्ट यानी स्टार्ट देना, और पांचवा और सबसे लास्ट जो हमारा है वो डेड हिट यानी हरा देना। तो हमें इस 5 तरीकों से रेस एंड गेम को खत्म करने वाले हैं और इसके साथ साथ काफी ज्यादा क्वेश्चन को भी सोल्व करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको रेस यानी आपको कह सकते हैं इसको दौड़। ये क्या होता है, इसको से आपको समझना है कि दी गई निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय करना या निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना आपको दौड़ कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं आपको कि यहां से यहां तक की जो दूरी है आपको 1000 मीटर की है, ठीक है। और इस पूरी दूरी को तय करने के लिए आपको 10 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। तो आप यदि ये पूरा दूरी यहां से लेकर के यहां तक यदि आप 10 मिनट में दौड़ जाते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप उस रेस में हैं, अन्यथा आप उस रेस से बाहर हैं। क्लियर। दूसरा जो हमारा आपको पॉइंट होने वाला है वह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु ये क्या है, यानी जिस पॉइंट से रेस को स्टार्ट किया गया है, जिस पॉइंट से रेस को स्टार्ट किया गया है उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जैसे यहां पे क्या है, यहां से यहां हमारा आपको डिस्टेंस टोटल आपको 1000 मीटर है, टाइम दिया हुआ आपको 10 मिनट। हमने क्या किया, एक कोई व्यक्ति है आपको यहां से आपको रेस स्टार्ट कर रहा है, तो जहां से रेस स्टार्ट कर रहा है इसी पॉइंट को हम प्रारंभिक बिंदु यानी आपको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर। तो तीसरा जो हमारा आपको पॉइंट होने वाला है वह हमारा आपको गोल यानी आपको लक्ष्य। अब ये क्या है, तो हमने देखा कि ये जो यहां से यहां तक दूरी तय किया और इतना समय में तय कर लिया तो इसे हम रेस कहेंगे। लेकिन जहां से स्टार्ट करेगा उसे हम प्रारंभिक बिंदु यानी आपको स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे ये खत्म होगा उसे हम गोल या लक्ष्य या फिर हम उसे फिनिशिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमने समझ गया जहां पे हमें पहुंचना है, ठीक है, वहां पे यदि हम पहुंच गए यानी हम उस लक्ष्य पे पहुंच गए, उस गोल पे हम पहुंच गए। क्लियर। और जो चौथा पॉइंट जो हमारा है वो आपको गिव स्टार्ट। गिव स्टार्ट यानी स्टार्ट देना। अब ये क्या है, अब देखिए जब भी आप एक रेस करते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ जब आप फील्ड में दौड़ने जाते हैं तो आपका स्पीड, आपका दोस्त का स्पीड, दोनों में काफी अंतर होता है, ठीक है। आप या तो रेस को पहले जीतते होंगे या फिर आप रेस को बाद में जीतते होंगे। जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जांपल देने वाले हैं, ठीक है। जैसे ए कोई व्यक्ति है, बी है और आपको सी है, इन सबको लक्ष्य प्राप्त करना है, ये हमारा आपको लक्ष्य है, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो टोटल जो दूरी है वो आपको 1000 मीटर की है, ठीक है। हमने देख लिया कि ये यहाँ पे ए बी सी 3 व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आपको लक्ष्य पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारा आपको फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ए दौड़ना स्टार्ट करता है, बी भी दौड़ता है और आपको सी भी दौड़ता है। एक इसका टाइम दिया गया कि चलिए आपको 10 मिनट में आपको पूरा करना है, ठीक है। तो ए क्या करता है, यहां से दौड़ा दौड़ा ये क्या करता है, यहां तक आपको 10 मिनट में 1000 मीटर आपको पहुंच गया, ठीक है। लेकिन बी उतना ही समय में बी कहां तक जाता है, यहीं तक आपको जा पाता है। यानी हमने देखा कि ए यहां से यहां तक गया, टोटल आपको 1000 मीटर आपको तय कर लिया, ठीक है। टोटल ए यहां से यहां तक 1000 मीटर तय कर लिया, लेकिन बी को उसी दूरी को तय करना था, ठीक है। लेकिन इसका चाल कम होने के कारण वह 10 मिनट में केवल यहीं तक पहुंच पाया और यह केवल 920 मीटर ही दूरी तय कर पाया। क्लियर। हमने देखा कि यहां से यहां तक पहुंचा और केवल 920 मीटर ही तय किया, लेकिन जो सी है वो क्या करता है, वो यहां से यहीं तक पहुंच पाता है, ठीक है। वो यहां से यहीं तक पहुंच पाता है और वह जो टोटल दूरी तय करता है वो केवल 900 मीटर ही तय कर पाता है। तो हम यहां पे देख लीजिए कि ए 10 मिनट में टोटल 1000 मीटर दौड़ गया, बी
10 मिनट दौड़ा लेकिन वो 920 मीटर तक दौड़ा, और सी ये भी 10 मिनट दौड़ा लेकिन वो 900 मीटर तक ही दौड़ पाया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए का स्पीड सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपको बी है, उसके बाद आपको सी है। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट आपको समझना है, इसमें आपको ये समझना है कि यदि ए बी सी तीनों दोस्त है और तीनों चाहता है कि ये लक्ष्य को, ये जो हमारा गोल है, ये लक्ष्य पे यदि हम एक साथ पहुंचे तो क्या करना पड़ेगा। ए को तो पता है कि हम यहां से यहां तक जितना टाइम उस टाइम में हम आपको पहुंच जाते हैं, ठीक है। बी नहीं पहुंच पाता, बी क्या करता है, कितना मीटर, 80 मीटर ये आपको दूर आ जाता है, और जो सी है ये आपको 100 मीटर आपको दूर आ जाता है। तो हमें ये जो देखना है कि ए बी सी तीनों को एक साथ यदि इस लक्ष्य पॉइंट पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, ए को इसको गिव स्टार्ट देना पड़ेगा, यानी ए को इन दोनों को अपने से आगे खड़ा करना पड़ेगा। यानी ए यहां पे खड़ा है तो बी को क्या करेगा, यहां पे देखा कि ये 80 मीटर से पीछे रह जाता है, तो इसको यहां से यहां तक यानी आपको 80 मीटर आपको आगे खड़ा करना पड़ेगा। और पता है कि सी 100 मीटर से पीछे रह जाता है, यानी सी को और 100 मीटर आपको आगे खड़ा करना पड़ेगा। तो बस इसी को कहते हैं, यानी रेस में जब आप किसी व्यक्ति को अपने से आगे रखकर रेस स्टार्ट करते हैं तो उसी को गिव स्टार्ट देना कहते हैं। क्लियर। अंतिम जो इसका 5वां पॉइंट है वो आपको डेड हिट, डेड हिट यानी आपको हरा देना। अब ये क्या है भाई, तो हम देखें यहां पे कि ए जो है यहां से चलना स्टार्ट किया, ये पूरा फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, ठीक है। जो टाइम था वो उस टाइम में पहुंच गया, यानी कह सकते हैं कि ए ने बाकी को डेड हिट किया, यानी बाकी को आपको हरा दिया। तो बस इसको समझने के लिए आपको 4 पॉइंट यहां पे समझना है। जो पहला पॉइंट है वो ये कह सकते हैं कि ए रेस को जीता, यानी पहला पॉइंट में ए रेस को जीता, और जिसका दूसरा पॉइंट है ये कह सकते हैं कि ए ने बाकी को हरा दिया, यानी बाकी को डेड हिट किया, यानी ए लक्ष्य तक पहुंच गया और बी और सी को क्या कर दिया, आपको डेड हिट कर दिया। और जो तीसरा पॉइंट है ये कह सकते हैं कि ए जितना समय में 1000 दूरी मीटर दौड़ता है उतने ही समय में बी मात्र 900 मीटर 920 मीटर दौड़ता है, और सी उतना ही समय में 900 मीटर दौड़ता है। और जिसका जो चौथा और जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, हम ये कह सकते हैं यदि ए बी सी यदि तीनों चाहता है कि हम रेस को एक साथ कंप्लीट करें, एक साथ रेस को खत्म करें, तो ए बाकी को क्या कर सकता है, आपको गिव स्टार्ट दे सकता है। तो ए बी को कितना का गिव स्टार्ट देगा, ए बी को 80 मीटर का को गिव स्टार्ट देगा, यानी 80 मीटर आगे रख के रेस स्टार्ट करेगा, और ए सी को टोटल 100 मीटर का आपको गिव स्टार्ट देगा। क्लियर। तो हमने इस पांचों पॉइंट को आपको समझ लिया। आप चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पीछे छोड़ देता है, इस दौड़ में ए का समय क्या है, यानी ए पूरा 1 किलोमीटर की दौड़ कितना समय में करता है। तो हमने देखा कि ए 1 किलोमीटर पूरा दौड़ गया, ठीक है। ए जो है 1 किलोमीटर यानी आपको 1000 मीटर पूरा दौड़ा, और बी जो है उसी दौड़ को उसी समय में केवल 952 मीटर ही आपको दौड़ पाए, क्योंकि बोला है कि वो 48 मीटर या फिर आपको 12 सेकेंड पीछे रह गया। यानी हम कह सकते हैं कि बी जो है वो आपको 48 मीटर की दूरी टोटल आपको 52 सेकेंड में तय करता है ना। तब ना वो 48 मीटर या 12 सेकेंड से पीछे रह गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यदि बी पूरा 1000 मीटर दौड़ता तो कितना समय लगता। तो हम देखें यदि पूरा 1000 मीटर इसको दौड़ा दे तो कितना समय लगेगा, तो 12 बट्टा आपको 48 गुने आपको 1000, 12 चौको 48 और 4 से कट गया आपको 250, यानी टोटल जो टाइम लगता बी को, जो टोटल जो टाइम लगने वाला था वो आपको 250 सेकंड लगता। तो हमें तो पता है कि जो ए जो है उससे 12 सेकंड पहले पहुंच गया, यानी ए का जो टाइम है, यानी जो ए का जो टाइम लगा वो कितना लगा, केवल 238 सेकंड ही लगा होगा, है ना। ए का जो टाइम लगा होगा क्योंकि वो 12 सेकंड पहले पहुंच गया। इसे ए को 1000 मीटर तय करने में टोटल 250 सेकंड लगता है, ठीक है। लेकिन ए जो है उसे 12 सेकंड पहले पहुंचा है, यानी उसे कितना लगा होगा, 238 सेकंड लगा होगा। तो बोलता है कि बस इसको मिनट में कन्वर्ट कर दी, तो क्या करना है, इसे 60 से आपको डिवाइड कर दिया, है ना। 238 बटा आपको 60, यानी आपको 60 238, 3 बार में आपको 18 8, यहाँ पे आपको हो जाता है 5, यानी कह सकते हैं कि 3 मिनट 58 सेकेंड, ठीक है। यानी ए को जो ये 1000 मीटर दौड़ने में जो टोटल समय लगा है वो 3 मिनट 58 सेकेंड का आपको समय लगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर और सी को 80 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को
कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है। देखिए बोला है कि ए जो है 1 किलोमीटर के दौड़ में बी को 60 से देता है, यानी ये पूरा 1000 मीटर दौड़ा और बी जो है उसे 60 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी वो दौड़ा कितना होगा, वो 940 मीटर दौड़ा होगा। और सी को 80 मीटर स्टार्ट दिया, यानी वो कितना दौड़ा होगा, 920 मीटर दौड़ा होगा। तो बोलता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा। तो हम देखें कि 940 मीटर का यदि दौड़ होता तो 20 सी को कितना का स्टार्ट देता, 20 का स्टार्ट देता, तब जाके दोनों एक साथ पहुंचते। लेकिन यहाँ पे क्या करना, 1000 मीटर आपको दौड़ना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो गिव स्टार्ट देगा वो आपको 20 से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही दूरी बढ़ेगा है ना, उसका जो गिव स्टार्ट होगा उसका भी आपको मान पड़ने वाला है। तो हम देखें कि 940 मीटर यदि दौड़ रहा था तो कितना का गिव स्टार्ट देता, 20 का गिव स्टार्ट देता। तो हमें क्या करना, 1000 मीटर का आपको दौड़ करवाना है। तो कितना का गिव स्टार्ट देगा, 20/940 गुने आपको 1000। इसको काट देंगे, ये भी कट जाएगा, आपको हो जाता है 4, ये आपको 7। जैसे ही इसको आप काटिएगा, इसका जो आपको आंसर आने वाला है वो आपको आएगा 21.28 मीटर आने वाला है। क्लियर, इसका जो आपको आंसर आने वाला है वो आपको 21.28 मीटर का स्टार्ट देगा, क्योंकि हम यहीं पे देख लिए थे कि 940 में यदि दौड़ होता तो ये 920 दौड़ता, 20 मीटर का गिव स्टार्ट दिया, लेकिन हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो जाहिर सी बात इसको जो गिव स्टार्ट देना है वो 20 से ज्यादा देना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा, तो 1.28 मीटर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, ए 1 किलोमीटर 5 मिनट 51 सेकंड में दौड़ सकता है और बी 6 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर की दूरी ए 5 मिनट 51 सेकंड में तय करता है तो बी उसी 1 किलोमीटर की दूरी को 6 मिनट में तय करता है। तो आगे बोलता है कि ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है ताकि दौड़ जो है आपको डेट हिट हो जाए, यानी वो उसे हरा दे। तो हम देखें कि ए जो है 1000 मीटर दौड़ने में है ना, ए को 1000 मीटर दौड़ने में 5 मिनट 51 सेकंड लगा और उसी दौड़ को बी को पूरा करने में आपको 6 मिनट का आपको समय लगा। तो हम देखें कि 6 मिनट में है ना, 6 मिनट में दौड़ा कितना, 1000 आपको मीटर दौड़ा, ठीक है, 6 मिनट में आपको 1000 मीटर दौड़ा। तो इससे इसको कितना ज्यादा लगा, 9 सेकंड ज्यादा लग गया, यानी वो 9 सेकंड को कम कर ले तो क्या कर दे, आपको उसको डेड हिट कर देगा। तो हम देखें कि 9 सेकंड में दौड़ा है कितना, हमने इसे आपको 9 सेकंड में दौड़ा दिया। तो बस 1000/6, 6 मिनट में, ये सेकंड में, इसे भी सेकंड में करेंगे, 60 से आपको गुना कर दिया, गुना आपको 9, 0 से जी 9 चौको 36, 4 से आपको 25, यानी ए बी को 25 मीटर का आपको गिव स्टार्ट दे सकता है ताकि दोनों दौड़ को एक साथ आपको स्टार्ट कर दे, यानी दौड़ को दोनों एक साथ आपको प्राप्त कर ले। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, बिलियर्ड्स के खेल में ए बी के लिए 60 में से 10 अंक छोड़ सकता है और वह सी के लिए 60 में से 20 अंक छोड़ सकता है। 80 अंक के खेल में बी सी के लिए कितना अंक छोड़ सकता है। बस हम यहाँ पे देखें कि ए जो है वो 60 मीटर का दौड़ चल रहा है, वो बी को 10 अंक छोड़ देता है, यानी बी को बाकी 50 तो लाना पड़ेगा, 10 अंक छोड़ा यानी 50 तो लाना ही पड़ेगा। आगे बोलता है सी के लिए 60 में से 20 अंक छोड़ देता है, यानी सी के लिए 60 में से 20 अंक छोड़ दे, यानी उसे कितना लाना पड़ेगा, 40 तो लाना ही पड़ेगा। तो आगे बोलता है यदि 80 अंक यदि खेल हो तो बी सी के लिए कितना अंक छोड़ सकता है। तो हम देखें यदि 50 से अंक का खेला होता तो बी सी को 10 अंक से छोड़ देता है ना। तो हम देखें कि खेला कितना का करवाना है, 80 अंक खिलवाना है। तो हम देखें कि 50 अंक का खेल में है ना, 50 अंक के खेल में आपको 10 अंक छोड़ता है, तो टोटल 80 अंक के खेल में कितना जोड़ेगा, 10 बटा आपको 50 गुने आपको 80, यानी आपको 16 अंक क्या कर देगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि 50 अंक का खेला होता तो इसे 10 अंक छोड़ना पड़ता, लेकिन खेला कितना का हो रहा है, 80 अंक का हो रहा है, तो बस हमने निकाल दिया, उसे कितना छोड़ना पड़ेगा, आपको 16 अंक छोड़ना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। हम देखें कि 1 किलोमीटर का दौड़ चल रहा है, जिसमें ए जो है पूरा 1000 मीटर आपको दौड़ जाता है, बी जो है उतने समय में 100 मीटर आपको पीछे रह जाता है, यानी ए 100 मीटर से उसको हरा दे, यानी दौड़ा कितना, 900 मीटर दौड़ा, और बोलता है सी को 200 मीटर से हरा दिया, यानी सी दौड़ा कितना, 800 मीटर दौड़ा। तो जितना टाइम दिया गया उतना में तो ये पहुंच गया, उतना ही टाइम में बी 900 मीटर दौड़ता है और सी आपको 800 मीटर दौड़ता है। तो बोलता है कि 1440 मीटर का दौड़ होता तो बी सी को कितना मीटर से हराता। तो हम देखें यदि 900 मीटर की ही दौड़ होता
तो बी सी को कितना से हराता, 100 से हरा देता। तो हम देखें कि यदि 900 का दौड़ होता तो आपको 100 से हराता, ठीक है। तो दौड़ कितना करवाना है आपको, 1440 में कितना से हराएगा, 100 बटा आपको 900 गुने 1400 आपको 40, बस 2 जीरो से 2 जीरो, इस चीज को काटेंगे तो 1 5 1 6 0, यानी आपको 160 मीटर से आपको हराएगा। क्लियर। छठा क्वेश्चन, ए 40 सेकंड में 90 मीटर दौड़ सकता है और बी 45 सेकंड में, यानी बोला कि ए 40 सेकंड में 90 मीटर दौड़ता है और बी 90 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करता है, तो बी को ए कितना दूरी से हराएगा। यानी पता है कि ए 40 सेकंड में दौड़ रहा है, यानी ए बी को हराएगा, तो कितना दूरी से हराएगा। तो हम देखें कि ए जो है 40 सेकंड में दूरी तय करता है और बी जो है 45 सेकंड में दूरी तय करता है। दूरी आपको समान है, ये भी 90 मीटर दौड़ता है, ये भी आपको 90 मीटर दौड़ता है। तो हम देखें कि दूरी जो है आपको, जो जैसे यहां से आपको 40 सेकंड में दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमारा जो रेस है वो कब खत्म हो जाएगा, 40 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, 5 सेकंड ये आपको ज्यादा ले लेता है, तो यानी जो ये 5 सेकंड में जितना दौड़ेगा उतना ही से नहीं ये हार गया। तो हम देखें कि टोटल ये 45 सेकंड में कितना दौड़ रहा था, 90 मीटर दौड़ रहा था, तो ये 5 सेकंड में दौड़ेगा आखिर कितना, तो बस 90 बटा आपको 45 गुने आपको 5 2, यानी आपको 10 मीटर से आपको ये पीछे रह जाएगा, यानी ए जो है उसे 10 मीटर से आपको हरा देगा। क्योंकि देखें कि जो भी हमें दिया गया था, जो हमें डिस्टेंस दिया गया 90 मीटर का, उसे 40 मिनट में तय करता है, 40 सेकंड में, और ये आपको 45 सेकंड में तय करता है, यानी ये 5 सेकंड ज्यादा लेता है। यानी ये 5 सेकंड में जितना चलेगा उसी दूरी से ये हार गया। तो हम बस यहां से निकाल ले कि 5 सेकंड में आपको 10 मीटर चलेगा, इसी दूरी से वो आपको हार गया। क्लियर। तो आई होप कि आप हमारे कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।